नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अंतर यात्रा में, जहां हम आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं और अपने जीवन के अंदर छिपी शक्तियों को खोजते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज रह जाता है, लेकिन हमारे जीवन, सफलता और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव डालता है। भय। भय ये एक ऐसा अनुभव है जो कभी हमें रोकता है, कभी हमें बचाता है और कई बार हमारे सपनों तक पहुंचने से रोक देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही भय आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है? हाँ मित्रों, सही तरीके से समझें और अपने भीतर उतारें तो भय हमारी ऊर्जा, साहस और सफलता का स्रोत बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का युवक रहता था। आर्यन का बचपन साधारण था, लेकिन उसकी सोच और व्यक्तित्व में एक खास चीज थी। वो हमेशा अपने डर और संदेह का सामना करने की कोशिश करता। बचपन में ही उसे अंधेरे में अकेले जाने, अज्ञात चुनौतियों का सामना करने का डर लगने लगा था। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन भय उसके साथ हमेशा बना रहता। एक दिन गांव में एक चुनौती आई। गांव के पास जंगल में एक पुराना वीरान मंदिर था। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे ये भय गांव में एक कहानी और लेजेंड बन गया। अधिकांश लोग मंदिर के पास जाने से डरते थे। आर्यन ने तय किया कि वो अपने डर का सामना करेगा। उसने सोचा, भय केवल एक भावना है, वास्तविकता नहीं। अगर मैं इसका सामना करूं और इसे समझूं, तो मैं और भी मजबूत बन सकता हूं। आर्यन ने अपने भीतर की तैयारी शुरू की। उसने देखा कि जब भी भय आता, उसके दिमाग में केवल नकारात्मक विचार आते। ये बहुत कठिन है, मैं असफल हो जाऊंगा, मुझे नुकसान होगा। लेकिन उसने इसे अवसर के रूप में लिया और अपनी सोच बदल दी। भय मेरा मार्गदर्शक है, भय मेरा शिक्षक है। जो चीज मुझे डराती है, वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। धीरे धीरे आर्यन मंदिर के पास पहुंचा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। हर कदम पर वो अपने डर को महसूस करता, उसे समझने की कोशिश करता और खुद से कहता, तुम अपने भय से अधिक मजबूत हो। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि भय केवल उसकी कल्पना में था। छायाएं, अजीब आवाजें, अनिश्चितता, ये सब उसके मन ने बड़ा कर दिया था। पर जब उसने अपने मन को शांत रखा और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया, उसने देखा कि वहां कोई वास्तविक खतरा नहीं था। ये केवल उसकी परसेप्शन थी, उसका डर। इस अनुभव ने आर्यन को बदल दिया। उसने समझा कि भय केवल बाहरी नहीं होता, ये हमारे मन और सोच की उपज है। जब हम इसे समझते, ध्यानपूर्वक देखते और सही कदम उठाते हैं, तभी भय हमारी शक्ति बन सकता है। इसके बाद आर्यन ने अपने गांव वालों के साथ ये सीख साझा की। उसने दिखाया कि भय का सामना करना और उसे स्वीकार करना हमें मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास देता है। जो लोग अपने भय से भागते हैं, वो हमेशा कमजोरी और आत्मसंदेह में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग डर का सामना समझदारी और साहस के साथ करते हैं, वो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुंचते हैं। जीवन में भय हर जगह है। परीक्षा, नौकरी, रिश्ते, असफलता, अज्ञात परिस्थितियां। लेकिन अगर हम इसका सामना करें और इसे समझें, तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जैसे आर्यन ने किया, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर का विश्लेषण कर सकते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों के माध्यम से हम भय को अपनी ऊर्जा में बदल सकते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि भय तभी हमें रोक सकता है जब हम उसे नियंत्रित नहीं करते। जब हम अपने अंदर के भय को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और साहस के साथ कदम उठाते हैं, तब भय हमारी प्रगति का स्रोत बन जाता है। भय को शक्ति में बदलने का मतलब है भय को स्वीकार करना, उसका सामना करना और उसकी ऊर्जा को अपने विकास में लगाना। अब सोचिए, कितनी बार हमने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अवसर खो दिए, सिर्फ इसलिए कि भय ने हमें रोक दिया। कितने सपने अधूरे रह गए, कितनी कोशिशें अधूरी रह गई केवल डर के कारण। लेकिन सच्चाई ये है कि वही भय हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत और सक्षम हैं। आर्यन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भय को पहचानना और समझना पहला कदम है। इसके बिना कोई भी विकास या परिवर्तन संभव नहीं है। भय केवल एक भावना है और भावनाओं को समझने का अर्थ है अपने आप को समझना।
भय को समझने का दूसरा कदम है निर्णय के बिना निरीक्षण करना। जैसे आर्यन ने देखा कि मंदिर में कोई वास्तविक खतरा नहीं था, वैसे ही हमें अपने जीवन के भय को दूर से देखना चाहिए। थोड़ा पीछे हटें, सांस लें और देखें कि क्या वास्तव में डरने की जरूरत है या ये केवल हमारे मन का खेल है। तीसरा कदम है सही कदम उठाना। निरीक्षण और समझ के बाद ही वास्तविक परिवर्तन संभव है। जब हम कदम उठाते हैं, डर घटता है और उसकी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। जैसे आर्यन ने अपने डर का सामना किया, वैसे ही हम भी अपने भय के सामने खड़े होकर उसे अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। भय को शक्ति में बदलने का मतलब है साहस प्लस समझ प्लस क्रियान्वयन। साहस बिना समझ के लापरवाह हो सकता है, समझ बिना साहस की निष्क्रिय रह जाती है, क्रियान्वयन के बिना दोनों अर्थहीन है। यही सूत्र है, भय, समझ, साहस, क्रियान्वयन और फिर शक्ति। आज भी हमारे जीवन में कई प्रकार के भय हैं। असफलता का भय, अस्वीकार का भय, अज्ञात का भय, बदलाव का भय। लेकिन याद रखें, यही वही भावनाएं हैं जो हमें परखती हैं और हमें तैयार करती हैं। जो व्यक्ति इन भय का सामना करता है, वही सच्चा नायक, सच्चा योद्धा और स्वयं का सर्वोत्तम संस्करण बनता है। मित्रों, क्या आपने कभी अपने भीतर के भय को पूरी तरह महसूस किया है और उसका सामना किया है? या आप अभी भी उसे अपने निर्णयों और कदमों पर नियंत्रण करने दे रहे हैं? आपके नए अवसर और चुनौती, ये सब आपके अंदर की तैयारी पर निर्भर करता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी, भय को शक्ति में बदलना। लेकिन याद रखें, भय तभी शक्ति बनता है जब आप उसके प्रति सजग और जागरूक हों। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे दैनिक भय को बदलकर आप अपने जीवन में अद्भुत साहस और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊं जिसे अपनाकर आप अपने भय को अपनी सुपर पावर बना सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगले वीडियो में हम अनकवर करेंगे एक ऐसा रहस्य जो आपके भय को आपकी सबसे बड़ी शक्ति में बदल देगा। और विश्वास कीजिए, ये तरीका आपके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल देगा।